बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व प्रदेश से देखने वाले तमाम तर बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं छोटा चिड़ियाघर। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पैरट्स की कौन सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो इनिशियल स्टेज पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि हमने पैरट्स का बिजनेस तो शुरू करना है। इस हवाले से मैंने आपको बता दिया, मोटिवेट भी कर दिया कि पैरट्स का आपको बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया कि मार्केट रिसर्च आपको किस तरह से कर करना चाहिए। लेकिन जो है इनिशियल स्टेज पर हमें कौन से पैरट्स उठाने चाहिए और एक नए बंदे को कौन सी म्यूटेशन में हाथ डालना चाहिए जो बआसानी उसके लिए सेल भी आगे हो सके। तो इस हवाले से इस मुकम्मल टॉपिक को आज मैं एलैबोरेट करूंगा। इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो वर्ल्ड में स्पीशीज है पैरट्स की वो 400 समथिंग है, 457 या 497 इसकी स्पीशीज हैं। लेकिन जो है हम इन सारी स्पीशीज को कवर नहीं कर सकते और ना इन सारी स्पीशीज को इकट्ठा कर हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। हमेशा जो भी अच्छा फार्मर होगा वो कुछ म्यूटेशंस में काम करेगा और वो उस म्यूटेशन में काम करेगा जो रनिंग आइटम्स होंगे। और जो नया बंदा है मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा मेरी राय के मुताबिक, क्योंकि मेरा जो 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो ये है कि हमें कौन सी स्पीशीज को उठाना चाहिए और कौन सी स्पीशीज इस टाइम मार्केट में ज्यादा इन है या डाउनफॉल आ जाता है या फिर उसके बाद उनके उरूज आता है म्यूटेशन पर, तो वो कौन सी इस तरह से है। तो हमें इनिशियल स्टेज पे जो भी कोई भाई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या बहन कोई नया काम शुरू करना चाह रही है, तो हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि आपको जो स्पीशीज इसमें उठानी चाहिए वो ग्रीन रिंग नेक की उठानी चाहिए या रा की म्यूटेशन उठानी चाहिए, ग्रीन की ही। ये दोनों म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन हैं जो मार्केट में हमेशा सर्कल में रहती हैं, क्योंकि आजकल जो है डाउनफॉल आया हुआ है मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो रा के ऊपर वाइल्ड लाइफ वालों ने जो पाबंदी लगाई है इस हवाले से थोड़ी सी परेशानियां ज़रूर होती हैं। अदरवाइज जो है जो ग्रीन रिंग नेक है उसके लिए भी थोड़ी सी पाबंदी इस हवाले से आज ज़रूर की गई है कि इसकी एक्सपोर्ट जंगली तोते की बहुत ज़्यादा हो रही थी, रा की तरह ही वाइल्ड लाइफ वालों ने इस पर भी पाबंदी आयद कर दी। लेकिन ये ऐसी स्पीशी है कि आप अगर इसको उठा लेते हैं तो एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। मार्केट में चलने वाले आइटम की बात करें तो ग्रीन रिंग नेक और रा पैरट जो है रा ग्रीन, ये इस तरह के आइटम है कि ये किसी टाइम पे भी नहीं रुकते। डे फर्स्ट से लेकर आज के दिन तक इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मार्केट में हर वक्त इनका सर्कल भी रहता है। अब नए बंदे ने कौन सा उठाना है, आप दोनों नहीं उठा सकते। रहा है क्योंकि थोड़ा महंगा आइटम और ग्रीन रिंग नेक है थोड़ा सस्ता आइटम। अब वाइल्ड लाइफ वालों की जो पाबंदियां आयद हुई हैं उस हवाले से अगर देखा जाए उसको देखते हुए हमें चाहिए कि हम ग्रीन रिंग नेक को उठा लेते हैं। ग्रीन रिंग नेक को उठाए अगर आप 10 पेयर भी उठाते हैं, आजकल जो ग्रीन रिंग नेक के पेयर के प्राइस हैं वो 7,000 हैं ब्रीडर पेयर के। अगर आप अडल्ट लेते हैं तो वो आपको 6,000, 6500, 5,000, 5500 इसके लमसम आपको मिल जाएगा। यानी कि 7,000 से नीचे नीचे मिलेगा और ब्रीडर पेयर आपको 7,000 का मिलेगा। लेकिन वो भी डाउटेड होगा कि 7,000 वाला जो पेयर मिलेगा आपको बाउंडेड अगर मिलेगा तो वो जरूर ब्रीडर होगा। लेकिन अगर वो बाउंडेड आपको नहीं मिलता, कोई जंगली मिलता है, तो उसमें किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती। और बहुत से नए शौकीन जो होते हैं वो इस झांसे में फंस जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि इसके अडल्ट की निशानियां क्या हैं। इसके अडल्ट की कुछ निशानियां वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो हमारी डिस्कशन है वो सिर्फ ये है कि हम ग्रीन रिंग नेक का पेयर उठाएंगे तो 6500 का या 5,000, 5500 के लमसम हम उठा लेते हैं अडल्ट पेयर। तो हम उनको अपने पास खुद तैयार करें, 6 महीने उनकी खिदमत करें, उनको फिर हम अपने पास ब्रीड लें उनकी, 1 साल नहीं तो दूसरे साल जरूर आएगी। अब 10 पेयर्स के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 10 पेयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपया होनी चाहिए। 70,000 के तो हमारे वो हैं जो पेयर आने हैं इनिशियल स्टेज पर। अब उन 70,000 के जो हम पेयर ले लेते हैं 10 पेयर, वो आप चाहे तो सेपरेट केजेस में लगाएं, आप चाहे तो कॉलोनी में लगाएं। लेकिन मैं नए बंदों को हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि उसको कॉलोनी में लगाने चाहिए, क्योंकि एक तो दाना पानी वो बहुत जल्दी कर सकता है, दूसरा उसके अंदर सबसे बड़ा ये आएगा उसको फायदा कि उसका खर्चा कॉलोनी पे कम होगा। एवरी जिस तरह की ये बनी हुई है एवरी, इस पे कम होगा बनिस्बत इसके कि जिस तरह से आप सेपरेट केजेस का करते हैं। हाँ, सेपरेट केजेस का आप बिल्कुल करें, लेकिन एक टाइम के बाद करें जिस टाइम आपके पास कोई अच्छी स्पीशी है। अगर कोई अच्छी स्पीशी नहीं है आपके पास, सिर्फ यही ग्रीन रिंग नेक है, तो आप उसको कॉलोनी में जितना मर्जी छोड़ दें पेयर को, एक अच्छी ब्रीड उससे ले सकते हैं। क्योंकि कॉलोनियों में हमेशा जितने भी पेयर हैं वो हेल्दी एक्टिव रहते होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 70,000 के आगे पेयर आपके और तकरीबन आपका 25 से 30,000 का जो खर्चा आएगा, 30,000 का आप खर्चा रख लें आपकी कॉलोनी पे। यानी कि ऑलरेडी अगर आपके पास कोई बरामदा वगैरह बना हुआ है उसके दूसरी टेरिटरी को कवर करने के लिए आपका जो खर्चा होगा वो 30,000 रुपये है। 1 लाख रुपए का आपका ये खर्चा है। बाकी का जो 50,000 है आप उसकी मेडिकेशन के लिए रखें, आप उसके बॉक्सेस के लिए रखें, आप उसके सीड के लिए रखें,
इसके अलावा जो है आप उसको स्टिक्स वगैरह हो गई या कोई और थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह हो जाता है उसका, तो वो आपने उसके लिए रखना है। इनिशियल स्टेज पे लेट्स सपोज ये इस तरह का आइटम है, एक तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। इसका जो बच्चा है बआसानी 2000, 2500, 3000 या कम से कम भी कुछ ना होना, जितना भी गया से गया रेट हो, इसका 1500 का बच्चा इसका बिक ही जाता है और पिनों में बिकता है, पिन फीडर में इसका बच्चा सेल आउट हो जाता है। तो अब इसका 1500 का भी अगर बच्चा है, लेट्स सपोज आपके पास 10 पेयर हैं और 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपके 8 पेयर चल जाते हैं। अब 8 पेयर्स के अगर 4 की एवरेज भी रखें तो कितने बच्चे आपके पास आ गए। आप इसका अंदाजा लगा लेंगे, जितने बच्चे आएंगे 1500 के हिसाब से भी आप बेचते हैं तो आप खुद इसका अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी जो फर्स्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी वो टोटल आपका रेवेन्यू वापस आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो इसकी ब्रीड आएगी वो आपके पास टोटल प्रॉफिट मार्जिन में होगा। जो 70,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट इन पैरट्स में हुई होगी, वो वाली 70,000 की इन्वेस्टमेंट आपको रिफंड हो जानी है। बाकी जो होगी आपकी 70,000 की मजीद की इन्वेस्टमेंट, वो आपको नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वही बच्चा अपने पास रोक लेते हैं सारा का सारा और रोक कर उसको तैयार कर लेते हैं अपने पास, तो नेक्स्ट सीजन के अंदर नहीं, उससे नेक्स्ट सीजन में आप उससे भी ब्रीड ले सकते हैं और अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि जितने भी वो मेरे बहन भाई जो इस कारोबार को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो म्यूटेशन उठाएं जो मार्केट में बहुत ज्यादा इन है और सस्ती म्यूटेशन है, और वो है ग्रीन रिंग नेक की। आपको राह लेने की भी जरूरत नहीं है, तो आप ग्रीन रिंग नेक से शुरू करें या फिर आप लव बर्ड वगैरह से शुरू करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।